Assalamu alaikum. First year English, chapter The History of English Language. English is in fact a foreign language to German tribes from northern Germany. First is called the Angles and the other is called the Saxons. Invaded England in 450 AD. They spoke same language but in different dialect. In this way, Old English or Anglo-Saxon English invented. Let us see at the board. Briefly describe the history of English language. English is a foreign language. English is basically a foreign language. Two German tribes, the Angles and the Saxons from northern coast invaded England. उन्होंने इंग्लिस्तान पर हमला किया. Who spoke same language in different dialect. जो बोला करते थे एक जैसी जबान, लेकिन उनका लहजा, बोलने का अंदाज डिफरेंट था. Who spoke same language in different dialect. In this way, Old English और Anglo-Saxon English invented. इस तरह Old English, जिसको Anglo-Saxon English भी कहते हैं, वो invent हुए. Remained the language of England, जो इंग्लिस्तान की ज़बान रही, from 450 AD to 1150 AD. In 1066, 1066 में, two more tribes, दो और कबीले, नॉर्मन्स जो कि नॉर्थमैन कहलाते थे, फ्रॉम फ्रांस, ये फ्रांस के सूबे नॉर्मंडी से इनका ताल्लुक था, एंड वाइकिंग्स फ्रॉम डेनमार्क, और डेनमार्क के वाइकिंग्स. तो कितने कबीले हो गए? द एंगल्स, द सैक्सन्स, द नॉर्मन्स और द वाइकिंग्स. Vikings from Denmark, Normans from France also invaded England. English modified into Middle English, और इस तरह English जो है वो Middle English की सूरत में वजूद में आ गई. English modified into Middle English, लिटरेचर स्टार्ट हुआ, जर्नलिज्म स्टार्ट हुआ, न्यूज़पेपर स्टार्ट हुए, बुक्स पब्लिशिंग स्टार्ट हुए. इट बिकेम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ये दरबार और अदालत की ज़बान बन गई. बाय द मिड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के वस्त तक इंग्लिश मॉडिफाइड इनटू मॉडर्न इंग्लिश, और 1400 के बाद इब्तदा में इंग्लिश के दो मशहूर राइटर हैं, गॉवर और चौसर, जिनका जिक्र किया जाता है कि इन्होंने अंग्रेजी अदब की बुनियाद डाली. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, व्हाई डज इंग्लिश हैज सच अ लार्ज वोकैबुलरी. जवाब ये है कि इंग्लिश इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. हु रोट कैंटरबरी टेल्स. सवाल का दूसरा हिस्सा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस इम्पैक्ट ऑफ एंग्लो सैक्सन, नॉर्मन फ्रेंच, लैटिन, वाइकिंग्स, गैलिक, स्कॉटलैंड की ज़बान है सेल्टिक या गैलिक, वेलिश की ज़बान, जो इब्तदाई गैलिक और वेलिश को इंग्लिश के इब्तदाई ज़बानों की शक्ल कहा जाता है, जो इंग्लैंड में पहले बोली जाती थी. एंड अदर लैंग्वेजेस. इंग्लिश हैज़ सच अ लार्ज वोकैबुलरी. सो इंग्लिश में फ्रेंच, लैटिन, गैलिक, वेलिश और दूसरी ज़बानें शामिल हैं, उनके वर्ड शामिल हैं, इंग्लिश ने अडॉप्ट किया है. इंग्लिश हैज़ सच अ लार्ज वोकैबुलरी बिकॉज इट हैज़ अडॉप्टेड वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनिम्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस. सवाल का दूसरा पार्ट, कैंटरबरी टेल्स किसने लिखा? कैंटरबरी टेल्स हैज़ बीन रिटन बाय चौसर. Gower and Chaucer were the two pioneer writers of early 15th century, belonged to England. लंदन से उनका ताल्लुक था.
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। पहला लफ्ज है याच, YATCH, याच। याच इज अ डच वर्ड, यह हॉलैंड की जबान है। फॉर स्पीड हंटिंग, हाका देकर शिकार करना, जानवर को भगा भगा कर शिकार करना। फर्स्ट याच वॉज गिवन टू किंग चार्ल्स II एज हिज वेडिंग प्रेजेंट इन 1662। बहुत बड़े शिकार का इंतजाम किया गया, ढोल बजाकर जानवरों को हाका दिया जाता था, और जब जानवर घबरा कर भागा करते थे तो नेज़ों और एरोज यानी तीनों से उनका शिकार किया जाता था। तो पहला याच 1662 में एज अ वेडिंग प्रेजेंट शिकार का एहतमाम किया गया किंग चार्ल्स II के लिए। दूसरा वर्ड है सैंडविच, SENDWICH, सैंडविच एक क्विक मील है, पका पकाया तैयार खाना, फास्ट फूड की शक्ल है। फोर्थ अर्ल ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का चौथा नवाब, EARL, काउंट, ड्यूक, नवाब या राजा को कहते हैं। इलाका है SANDWICH, सैंडविच उसकी रियासत का नाम है। इन्वेंटेड अ फॉर्म ऑफ क्विक मील और कॉल्ड सैंडविच, उसको उसने SENDWICH का नाम दिया। उसकी रियासत का नाम SAND से शुरू होता था, उसने इस क्विक मील को SENDWICH सैंडविच का नाम दिया, सो दैट ही कुड कंटिन्यू हिज गेम ऑफ गैम्बलिंग विदाउट स्टॉपिंग फॉर डिनर एंड वुड प्ले होल नाइट। घंटे दर घंटे जो डिनर में ज़ाया होते थे वो ना हो, तो उसने एक क्विक मील तैयार किया। फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच ने इन्वेंट किया है क्विक मील की फॉर्म को, उसको सैंडविच का नाम दिया गया। अब ये लफ्ज़ जो है वो कई ज़बानों में इस क्विक मील के लिए इस्तेमाल होता है, और सैंडविच आज भी लोग खाते हैं। टेलीविज़न, टेली इज अ ग्रीक वर्ड, यूनानी जबान का लफ्ज है, विच मीन्स टू सी, जिसके मानी देखने के। एंड विजन, ये कंपाउंड वर्ड है, इसके दो पार्ट है, टेली और विजन। विजन इज अ लैटिन वर्ड, मीन्स फ्रॉम फार। देयरफॉर टेलीविजन इज अ कंपाउंड वर्ड विच मीन्स टू सी फ्रॉम फार। टेलीविजन एक कंपाउंड वर्ड है जिसके मानी दूर से देखने के। चौथा लफ्ज जो हमें एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैप्टर में दिया गया है एडमिरल, ADMIRAL, जो हेड ऑफ द नेवल स्टाफ रेयर एडमिरल होता है। इट्स ओरिजिन इज एन अरेबिक वर्ड अमीर अल बहर, BHR बहर, विच मीन्स प्रिंस ऑफ द सी, समंदर का सरदार। फ्रेंच एडॉप्टेड दिस वर्ड एज एमिरल। फ्रेंच ने जब अमीरुल बहर का लफ्ज अडॉप्ट किया तो उसको शॉर्ट फॉर्म एमिरल बनाई। लेटर ऑन इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में इंग्लैंड एडॉप्टेड इट एज एडमिरल, विच मीन्स हेड ऑफ द नेवल स्टाफ, जिसके मानी हेड ऑफ द नेवल स्टाफ के। इंग्लिश इज ओरिजिनली या इनफैक्ट अ फॉरेन लैंग्वेज। इंग्लिश इन्वेंट होने से पहले इंग्लैंड में वेलिश ज़बान और गैलिक ज़बान बोली जाती थी। गैलिक और सेल्टिक जो है वो स्कॉटलैंड के पहाड़ी इलाकों में बोली जाती है। 450 AD की बात है। टू जर्मन ट्राइब्स, द एंगल्स और द सेक्सॉन्स, दे बिलोंग टू द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ जर्मनी, इन्वेडेड इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड पर हमला किया और यहाँ उन्होंने क़याम किया। दे स्पोक सेम लैंग्वेज बट इन डिफरेंट डायलैक्ट। वो एक ही ज़बान बोलते थे, लेकिन उनके बोलने का अंदाज, उनकी बोली, उनका लबो लहजा, उनका एक्सेंट, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट थे। इन दिस वे अ न्यू लैंग्वेज, एंग्लो सेक्सन, ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश, इन्वेंटेड। It remained the official language of England from 450 to 1150 AD. Later on, two more tribes, Normans या Northmen from France and Vikings from Denmark invaded England. इन चारों कबाइल के कंबाइंड लैंग्वेज जो मिलकर बनी वो मिडिल इंग्लिश बनी।
जो न सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज थी बल्कि रिटन भी थे। उस ज़माने में जर्नलिज्म शुरू हुई, लिटरेचर शुरू हुई, बुक शुरू हुई और इंग्लिश को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। बाय द मिड ऑफ 15th सेंचुरी इंग्लिश मज़ीद मॉडिफाइड हुई, उसने मज़ीद डेवलप किया और वो मॉडर्न इंग्लिश कहलाई, जो लंदन डायलेक्ट कहलाता है आजकल, जो हम पढ़ते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश के दो मशहूर राइटर चौसर और गॉवर थे। चौसर ने मशहूर इंग्लिश टेल्स, कैंटरबरी टेल्स लिखा। सो नाइस ऑफ यू, जज़ाकल्लाह।